2 डिजिट नंबर है, अगर रिवर्स कर दूं तो रिलेशन बदल जाएगा। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, चलो पता करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। करते हैं यार भाई साहब सेकंड वाले का थर्ड क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाना भाई साहब, मतलब मैं तो नहीं हूँगा लेकिन तुम सीरियस हो जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनने लगता है। चलो समझते हैं क्या बोल रहा है। पहली बात तो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं, उनके इक्वेशन बना रहे हैं, उन इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। The sum of digits of 2 digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. कुछ समझ नहीं आ रहा है, चल कोई दिक्कत नहीं, जितना आ रहा है उतना देख। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। अच्छा 2 डिजिट नंबर की बात करी जा रही है, तो देखो 2 डिजिट नंबर में बेसिकली 2 डिजिट्स होती हैं। अब सीधी सी बात है 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट ही तो होंगी। तो देखो ये नंबर हम कैसे एज्यूम करेंगे या कैसे मानेंगे बताता हूँ। मान लेते हैं इसकी जो वंस प्लेस है, ये वाली क्या होती है, वंस प्लेस होती है, और ये वाली क्या होती है, टेंस प्लेस होती है। वंस प्लेस पे ए है और टेंस प्लेस पे बी है, ठीक है। वंस प्लेस पे ए और टेंस प्लेस पे बी, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या आपका बी ए हो जाएगा। हाँ बी ए नहीं होता है, ध्यान से देखना, ये बी ए का मतलब हो जाता है बी इंटू ए, इसलिए हमारा नंबर बी ए नहीं होगा। क्या होगा, जो वंस बेस पे नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो a इंटू 1 हो जाएगा a। एक्चुअल नंबर बता रहा हूँ, अभी ये डिजिट की बात हुई थी, अब नंबर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर क्या होगा, जो वंस प्लेस पे नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो टेंस प्लेस पे नंबर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू पे क्या हो जाएगा भाई साहब 10b, और इन दोनों को प्लस कर दो, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा एक्चुअल नंबर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है। डिजिट्स क्या होंगी, ए वंस प्लेस पे रहेगी, बी टेंस प्लेस पे रहेगी, नंबर क्या होगा ओरिजिनल नंबर 10b प्लस ए। क्लियर हुआ, ठीक है। तो भाई साहब मतलब हम यही इसमें एज्यूम करेंगे। मान लेते हैं लेट द वंस प्लेस बराबर हो गया ए, वंस प्लेस को ए भी मान सकते हो एक्स भी मान सकते हो, एंड द टेंस प्लेस बराबर बी, टेंस प्लेस को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा, देन द नंबर बराबर 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, अरे हाँ ना बोल यार, 10a प्लस बी हमारा एक्चुअल नंबर हो जाएगा। एक मिनट, 10b प्लस ए, 10b प्लस ए। भाई साहब सही तो लिखो, क्या कर रहे हो सर जी, ठीक है अब सही करेंगे, ठीक है। इतना मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में कुछ बोला गया है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब बात करी जा रही है डिजिट की, ना कि नंबर की। डिजिट क्या है, ए और बी हमारी डिजिट है, ए और बी हमारी डिजिट्स हैं। अगर डिजिट्स का मैं सम करूं, मतलब ए और प्लस का बी कर दूं, ए प्लस बी करूं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ये हमसे बोला गया है पहली लाइन में, सम ऑफ डिजिट्स इज 9, तो ए प्लस बी हो जाएगा 9। वेरी गुड भाई साहब, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए होंगी, 2 वेरिएबल को निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक तो मिल गई बड़े आसानी से। अब सेकंड में दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा भाई साहब, ध्यान से देखो, दिमाग खराब हो जाएगा बिल्लू, ध्यान से देखो। ऑल्सो चिल कर, आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अच्छा 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर क्या है हमारा, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय, अच्छा एक और नंबर निकल के आ रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अच्छा अगर इस नंबर की डिजिट्स का ऑर्डर में चेंज कर दूं तो एक नया नंबर आएगा, तो वही करते हैं भाई साहब रिवर्स करने पे। क्या करने पे, रिवर्स। तो हम बोलेंगे रिवर्स्ड नंबर क्या हो जाएगा, ए को बी की जगह कर दो, बी को ए की जगह कर दो, सो 10a प्लस बी। अच्छा ये है रिवर्स्ड नंबर, हाँ जी ये है रिवर्स नंबर। तो क्या बोला गया, जो हमारा नंबर है, अब अच्छे से ध्यान से देखना, रिवर्स नंबर को चला गया, अब ध्यान से देखो। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का करना होगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। जब भी हम बात करेंगे दिस नंबर मतलब जो नंबर हमारा मेन नंबर है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज कितना भाई साहब, इज इक्वल टू मतलब होता है इज, है ना, इज मतलब होता है इज इक्वल टू इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, और रिवर्सिंग द डिजिट्स, अरे हाँ ना बोल यार, क्या था भाई साहब। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ रिवर्स्ड नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर रिवर्स्ड दिस नंबर, ट्वाइस द नंबर ऑफ रिवर्स्ड नंबर। क्या बात क्लियर हुई, ये हमसे बोला गया है। अब बोला गया है
नंबर निकालो, ठीक है। अब ज़रा यहाँ से इक्वेशन सेकंड निकालने की कोशिश करते हैं। 10 इंटू 9 10b इंटू 9 होगा तो क्या हो जाएगा 90b प्लस 9 इंटू ए हो जाएगा 9a बराबर में 2 इंटू 10 हो जाएगा 20a प्लस 2 इंटू बी हो जाएगा 2b। अरे हाँ ना बोल यार, क्या करते हैं, देखो सारे के सारे वेरिएबल इक्वल टू एक साइड ले आओ। सो 90b माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2b है, इस साइड आएगा माइनस का b हो जाएगा प्लस 9a है रहने दो 20a प्लस का है इक्वल टू कुछ आएगा तो माइनस के बराबर में क्या हो जाएगा भाई साहब 0। 20a बराबर में इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दो। 90 में से 2b माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई साहब 88b, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा भाई साहब 11a हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ग्रेटर नंबर साइन किसका आएगा नेगेटिव, क्योंकि 20 बड़ा है। इक्वल टू में 0 है, चलने दो, 0 है तो चलने दो। अब मुझे दिख रहा है इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है 11 दोनों में से कॉमन आ सकता है। तो अगर 88 में से 11 निकलेगा बचेगा 8b माइनस 11a में से अगर 11 निकल जाएगा तो बचेगा a। 11 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 0 के डिवाइड में कुछ भी जाए भाई साहब 0 हो जाता है। सो 8b माइनस a बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये बाबू हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, और ई वाली बाबू हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब क्या करना है वीरे, अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्यों करेंगे ध्यान से देखना, ए का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी ए का कोएफिशिएंट 1 है। हाँ आगे पीछे है उसको आप ऐसे करके लिख सकते हो। क्या कर लेना, इसको यहाँ पे लिख लेना माइनस a प्लस 8b बराबर 0 कर लेना और इसको बोल देना इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसको मत बोलो। तो ध्यान से देखोगे ए का कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे भी ए का कोएफिशिएंट भी 1 है। हाँ साइन जरूर आगे पीछे है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। अगर साइन देखो कोएफिशिएंट तो सेम है तो कोएफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत नहीं है। साइन अगर सेम नहीं होते हैं तो ऐड किया जाता है, अगर साइन सेम नहीं होते हैं तो ऐड किया जाता है। तो मुझे दिख रहा है साइन तो सेम नहीं है तो ऐड कर देते हैं, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से ऐड कर दो। सो a प्लस बी बराबर 9 माइनस ए प्लस 8b बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है मुझे 0 दिया है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो साइन तो चेंज होंगे नहीं, तो मत करो। प्लस ए माइनस एक दूसरे को मार देंगे। b प्लस 8b हो जाएगा 9b बराबर में 0 प्लस 9 हो जाएगा 9। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9, तो 9 1 9 9 1 9, b की वैल्यू 1 आ गई। तो 1 को क्या करो पहली इक्वेशन रख दो। सो पुट द यहाँ पे सब्स्टिट्यूट पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन पहली इक्वेशन रखो। तो a रहेगा, b की वैल्यू क्या है 1 है, रख दो इक्वल्स टू में 9 है, चलने दो। a बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी 8। अरे हाँ ना बोल यार, एक मिनट, हाँ सही है भाई साहब। तो मतलब हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 8, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 8। ये ही निकालना था, नहीं हमें निकालना है नंबर। हेंस तो नंबर क्या था, ज़रा ध्यान से देखो हमारा नंबर था 10b प्लस a हमारा नंबर था। क्या बात क्लियर है, 10b प्लस a हमारा नंबर था। तो 10 की जगह 10 रहेगा। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 है, रख दो, प्लस a की वैल्यू कितनी है 8 है, रख दो। इन दोनों को सॉल्व करो, 10 इंटू 1 हो जाएगा 10, 10 प्लस 8 हो जाएगा 18। अच्छा तो जो हमारा नंबर था वो 18 है। क्या बात क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।